तो रीएनिमेशन जुत्सु जो नारुतो यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल जुत्सु में से एक है और साथ में एक फॉरबिडन जुत्सु भी। ये जुत्सु को यूज करने के लिए तुम्हारे पास एक सेक्रीफाइस होना चाहिए और साथ में वो बंदे का डीएनए भी होना चाहिए जिसे तुम रिवाइव करने वाले हो। ये जुत्सु किसी को भी रिवाइव कर सकता है। इन जुत्सु इंसेनली पावरफुल है और साथ में रिवाइव किए गए शख्स के ऊपर फिजिकल अटैक जैसा कि निंजुत्सु ताइजुत्सु काम नहीं करता है, जिसकी वजह से रिएनिमेट किए गए लोग एकदम इनविंसिबल भी बन जाते हैं। रिएनिमेशन जुत्सु को देखे तो यहाँ पर रिवाइव किए गए लोग पर एक कॉमन चीज होता है, वो है जिस हालत में वो लोग मर गए थे वही हालत में वो लोग जिंदा होते हैं। ये रीजन जो ओरिचोमारू से लड़ते हुए मर गया था और जब उसको ऊपर रिएनिमेशन जुत्सु को यूज किया गया था तब वो वही हालत में रिएनिमेट हो गया था जब वो मरा था। अगर मिनाटो, तोबिरामा, लेडी चियो, सासोदी, इटाची और बाकी रिएनिमेट किए गए लोगों को देखे तो वो लोग भी वही स्टेज में रिएनिमेट हो गए थे जब वो लोग मर गए थे। जब मिनाटो मरा था तब वो योंग था और होकागे के यूनिफॉर्म में था और जब उसको रिएनिमेट किया गया था वो वही फॉर्म में था। कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। जो लोग यंग एज में मर गए थे वो लोग यंग एज के फॉर्म में ही रिएनिमेट हो गए थे और जो लोग बूढ़े थे वो लोग बूढ़े के फॉर्म में ही रिएनिमेट हो गए, बस नागाटो को छोड़कर। अब ये बंदा बूढ़ा इसीलिए दिख रहा था क्योंकि जब नागाटो मरा था तब उसने अपना सारा चक्र अवकाश से जल्दी यूज करके सारे इडली विलेज को बचाया था, जिसकी वजह से वो पत्ते जैसा सिकुड़ गया था और मरते वक्त वो एक बूढ़े जैसे दिख रहा था। पर मादारा के रिएनिमेशन को देखे तो इसका अलग ही कहानी है। हम सभी लोगों को पता है कि मादारा जब मरा था तब वो एकदम बूढ़ा था। वो बेलेफ एंड के बैटल जो आश्रम के साथ हुआ था, मादारा वहाँ पर मरा नहीं था, वो तो इजना के यूज करके बच गया था और साथ में आश्रमा का सेल भी चुराने कामयाब हो गया था। मादारा बेलेफ एंड के बाद भी काफी साल तक जिंदा रहा था और जब वो मौत के करीब था तब उसने अपने रिनेगान को भी अवेक किया था और उसके बाद ही ओपीटी को सारा प्लान समझा को मर गया था। तो ये बात से तो ये पता चलता है कि मादारा जब मरा था तब वो बूढ़ा ही था और जब काबुटो ने मादारा को रिएनिमेट किया था तो वो किसी इतना यंग और हैंडसम दिख रहा था, बिल्कुल मेरी तरह। अब तुम्हें से काफी लोग बोलोगे कि शायद रिएनिमेशन जुत्सु ने उसको हिल किया है, पर ऐसा नहीं है। हालांकि रिएनिमेशन जुत्सु मरे हुए लोगों को कुछ हद तक फिजिकली हिल कर देता है, जैसा कि इटाची को फुली हिल करके उसका आई को भी ठीक कर दिया था, पर वो कम्प्लीटली किसी को हिल नहीं कर सकता है। जैसा कि थर्ड राइकागे जो खुद अपने हाथ पर गिर कर गजब बेइज्जती से मर गया था, उसको छाती में तभी भी वो स्कार था जब वो रिएनिमेट हो गया था। यानी कि ये बातों से तो ये प्रूव होता है कि रिएनिमेशन जुत्सु सिर्फ कुछ ही गिने चुने फिजिकल डैमेज को हिल कर देता है। और ये चीज हम लोगों ने नागाटो के केस में भी देखा था। जब नागाटो मर गया था तब नागाटो का फिजिकल कंडीशन बूढ़े आदमी जैसे दिख रहा था और जब वो रिएनिमेट हो गया था तब वो बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था, पर रिएनिमेशन जुत्सु ने उसका एक चीज को हिल कर दिया था, वो था उसका लेग जो बुरी तरह से डैमेज हो गया था जब वो हांजो के साथ बैटल कर रहा था। अगर हम थर्ड राइकागे, इटाची, नागाटो को देखें तो रिएनिमेशन जुत्सु ने उन लोगों का फिजिकल उन तो हिल कर दिया, पर उन लोगों का एज वैसा ही के वैसा ही था जब वो लोग मर गए थे। पर मादारा का रिएनिमेशन को देखे तो वो बिल्कुल अलग ही लेवल पर था। वो अपने पीक फॉर्म में था, बंदा बिल्कुल हट्टा कट्टा और यंग था और ये चीज के पीछे और कोई नहीं पर काबुटो का मॉडिफिकेशन का हाथ है। तुम्हें याद दिला दी तो काबुटो ही वो बंदा था जिसने मादारा को यह कहा था कि तुम्हारे रिएनिमेशन कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। शायद ये रीजन हो सकता है कि रिएनिमेशन होने के बाद भी मादारा के पास हाशिरामा का सेल था जो कि शायद काबुटो ने इम्प्लांट किया होगा। और तुम लोग को वो वाला सीन तो याद ही है जब काबुटो ने ओबिटो को मादारा का बॉडी दिखाया था। ये वाला सीन को देखे तो ओबिटो काफी ज्यादा शॉक एंड हैरान था और ओबिटो हैरान होने का रीजन ये हो सकता है कि काबुटो ने ओबिटो को मादारा को वो बॉडी दिखाया होगा जो यंग था, क्योंकि ऑफ कोर्स काबुटो ने तो मादारा का बॉडी को मॉडिफाई करके मादारा का बॉडी को बूढ़े से एक यंग बना दिया था। और शायद ये रीजन हो सकता है कि ओबिटो इतना हैरान था मादारा के बॉडी को देखकर क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि मादारा यंग पर कैसे दिखता है। और जो बात मैंने कहा था कि ओबिटो ने यंग मादारा को देखा था, ये पॉइंट को एक चीज प्रूव कर देता है, वो है जब मादारा का 4th ग्रेड निंजा वार पर एंट्री हुआ था वो वक्त मादारा सीधा ताबूत से यंग वर्जन यानी कि यंग होकर निकला था, ना कि ओल्ड। और दूसरा पॉइंट भी है जो ये प्रूव कर देता है कि मादारा सच में मॉडिफाई किया गया था और वो पॉइंट था मादारा और काबुटो का कन्वर्सेशन। तुम्हें तो वो वाला सीन याद ही होगा जब काबुटो ने मादारा को अपनी ग्लोरी डे का पावर दिखाने के लिए कहा था और मादारा ने फाइट के दौरान एक चीज कहा था, दिस इज नॉट द पावर ऑफ योर क्रिएशन, मतलब कि जो सारा पावर मादारा अनलिस्ट कर रहा था वो किसी ने दिया हुआ या बनाया हुआ नहीं है। और ये चीज मादारा ने काबुटो को कहा था जिसने मादारा को मॉडिफाई करके रिएनिमेशन जुत्सु से और भी पावरफुल कर दिया था। दिस इज नॉट द पावर ऑफ क्रिएशन वाला डायलॉग मादारा ने काबुटो को कहा था, ना कि गारा को, क्योंकि काबुटो ही वो बंदा था जिसने मादारा को मॉडिफाई किया था। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों मादारा ने अपने आप को रिएनिमेशन जुत्सु रिलीज किया था। तो गुरु अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि क्यों मादारा इतना यंग था 4th ग्रेड निंजा वार पर। मादारा गोरा और चोमन के कांड ये काबुटो भाई साहब ने किया था जिसने मादारा का बॉडी को मॉडिफाई किया था। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल मिस हो गया है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन पर याद दिला सकते हो और साथ में तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की पूरा कोशिश करूंगा। तो ऐसा ही कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब कर दिया हो तो पास वाला बेल आइकन को भी एक रिएनिमेशन जुत्सु मारना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not misunderstand it. This is not power of your creation!